हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो अपने 19 साल के दोस्त की शादी में आए हैं और ये उसी लड़की से शादी कर रहा है जिसके खेत में उसने पहली बार खुदाई की थी। अब इस शादी में हुआ कुछ यूं कि उन लड़कों के मजे लेने के लिए कुछ लड़कियां उनकी वाइन में 4000 घोड़ों की ताकत मिला देती है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस शादी के टाइम सभी लड़कों का घोड़ा खच्चर की तरह तन जाता है, जो देखकर सारी ऑडियंस शर्मा जाती है। आगे शादी के बाद सारे दोस्त फिर से इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, पर हर लड़की के हॉल में गोल जरूर करेंगे। जिस वादे को बरकरार रखने के लिए वो एक शर्त लगाते हैं, जिसमें सारे दोस्त मिलकर हर साल एक बड़े फायदे वाले म्यूचुअल फंड में $200 इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट तक जो भी झोला छाप बचेगा यानी कि अनमैरिड बचेगा वो सारे पैसे उसे मिलेंगे। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद, जिसमें अब तक सिर्फ 3 दोस्त ही ऐसे बचे हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, जिन 3 में से एक ये मोटा अभी शादी कर रहा है, जिस वजह से अब सिर्फ 2 दोस्त सिंगल बचे हैं, जिनमें से एक है ये, नाम है जैक। पूछता है अब तक अपने बैचलर वाले सेविंग फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं। एक माँ का जना कहता है $500,000, बोले तो 4 करोड़ 28 लाख। फिर हम दूसरे सिंगल बचे दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है कड़क खिलाड़ी, जो अपनी सेटिंग की दे दमादम सर्विस करने में लगा है। अब सेटिंग उसका मुंह में लेना चाहती थी तो कहती है जब तक तुम मुझसे वो 3 मैजिक वर्ड नहीं बोलोगे तब तक मैं तुम्हारा सांप मुंह में नहीं लूंगी। अब 3 मैजिक वर्ड का नाम सुनकर कड़क खिलाड़ी को लगता है कि वो उससे आई लव यू बुलवाना चाहती है, जिस पर वो फटाफट उसे कपड़े पहनाकर बाहर फेंकने जाता है और कहता है मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पर मैं अभी आई लव यू बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ। सेटिंग कहती है अबे भीड़ के लिंड, तू थोड़ा सा भेषड़ी वाला है क्या? मैं भला तुझसे आई लव यू क्यों सुनना चाहूंगी? मैं तो चाहती थी कि तू बोले चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे आंडों का पकोड़ा। ये बोलते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और कड़क खिलाड़ी को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आगे वो अपनी भड़ास निकालने के लिए जुआ खेलने क्लब पहुंचता है, जहाँ वो एक भारी भरकम सामान वाली लड़की को पटाने के लिए दाव पर दाव खेलता है, जो साली उसके पासों पर ऐसे फूंक मारती है जैसे शकुनी मामा अपने पासों को आदेश देता था, पर शकुनी मामा तो अनेकों में एक था, इसलिए कड़क खिलाड़ी हारता चला जाता है। तभी वहाँ उसका मोटा दोस्त आता है जो उसे आगे खेलने से रोकता है, जिसके बाद उनसे पैसों का भुगतान करवाने के लिए उन्हें क्लब के मालिक के सामने पेश किया जाता है, जो उन्हें बताता है कि तुम्हें मेरे जुए की टेबल पर हारे हुए $51,000 चुकाने हैं। जो सुनते ही कड़क खिलाड़ी की गींड फट जाती है तो कहता है भाई मैं इतने पैसे नहीं चुका सकता। क्लब का मालिक कहता है बेटा पैसे तो तू चुकाएगा, प्यार से नहीं तो अपनी मरवा के चुकाएगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार दूंगा? ना 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 ना, मैं तेरी गोटियां काट दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा और फिर तुझे सड़कों पर भीख मांगने के लिए बैठा दूंगा। जिस भीख से मैं अपने पैसों की भरपाई करूंगा तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। तेरे पास 1 महीने का टाइम है, मेरे पैसे लौटा दे वरना कटोरा पकड़ ले। आगे कड़क खिलाड़ी का मोटा दोस्त उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मोटे की बीवी उससे पूछती है क्या हुआ। वो बताता है मेरी तो गींड लग गई यार, मैं जुए की टेबल पर $51,000 हार गया। मोटे की वाइफ पूछती है तो तुम अब क्या करोगे? देखो हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी अभी घर खरीदा है, तुम किसी और से उधार क्यों नहीं मांग लेते? जो सुनते ही उसकी लिंड बुद्धि काम करती है कि उसके दोस्तों द्वारा बनाए गए बैचलर फंड में $5 लाख जमा हैं, जिन पैसों के सिर्फ 2 ही दावेदार हैं, जिनमें से एक तो वो खुद है और दूसरा है जैक, जिसमें बस उन $5 लाख को अपना बनाने के लिए उसे बस जैक की 1 महीने के अंदर शादी करवानी है, ताकि वो अपना कर्जा चुका पाए और बाकी की जिंदगी कांचे से काट पाए। जिस प्लान को अंजाम देने के लिए वो जैक के मन की बात जानने उसके पास पहुंचता है। पूछता है क्या रे तेरे को शादी वादी करने के लिए कोई लड़की लुड़की पसंद आई? वो कहता है यार तुझे तो पता ही है, मुझे हर रोज एक नई चकाचक लड़की चाहिए होती है, पर हाँ काफी साल पहले मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी। तुझे याद है जब हम अपने दोस्त की शादी में थे तब वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी, नाम था नताली, जिसे मैं अपने साथ घुमाने ले गया था। हमने खूब एक दूसरे से बातें की, फिर मैंने पूरी रात उसके खेत में मजदूरी की। सच में यार क्या कमाल की रात थी, इतना टाइट मामला था ना कि क्या बताऊं यार तुझे। पर यार उस रात के बाद से वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। वो मेरा प्यार हो सकती थी, मैं उससे शादी भी कर सकता था। अब शादी की बात सुनते ही कड़क खिलाड़ी अपने घर पहुंचता है और उस टाइम की शादी की फोटो निकालता है, जिसमें उसे नताली दिख जाती है, जिसका वो पता निकालकर उससे मिलने जाता है। पर जब वो उसे फोटो से मैच करता है तो पता चलता है कि नताली तो धंधे वाली है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी देती फिरती है। खैर जो भी हो उसका क्या जाता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। नताली पूछती है क्या उसमें टपाटप ठकाटक घचाघच होगा? वो कहता है टपाटप दबा के घचाघच होगा, एक घर भी होगा और एक अंगूठी भी होगी, किस्मत अच्छी रही तो बच्चे भी हो सकते हैं। तभी वहाँ पुलिस वालों की रेड पड़ती है, जिसमें नताली उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो साली कोई धंधे वाली नहीं पुलिस वाली थी। आगे थाने में कड़क खिलाड़ी की जमकर कुटाई की जाती है, जहाँ वो अपने नाक और आंख से आंसू पूछते हुए कहता है मैं वेश्यावृत्ति की तो बात ही नहीं कर रहा था, मेरा तो धंधे वालियों को देखकर खड़ा भी नहीं होता, मैं तो वहाँ सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया था नताली।
जिस पर वहीं खड़ा ऑफिसर पूछता है तुम इसका नाम कैसे जानते हो। वो बताता है हम काफी साल पहले एक शादी में मिले थे और नताली का टाका मेरे दोस्त जैक से भिड़ गया था। वो कहती है मैं इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती और उसे पूरी सच्चाई बताने को कहती है। जिस पर वो अपना रीट पूछकर दोस्तों की शर्त वाली बात और जुए में $51,000 हारने वाली बात सब बता देता है। ये सुनकर पुलिस वालों को उसकी बात में थोड़ी सी सच्चाई लगती है तो वो उसे जाने देते हैं। आगे शाम के टाइम नताली कड़क खिलाड़ी से मिलने उसके घर पहुंचती है और कहती है मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगी पर मुझे आधे पैसे चाहिए। वो कहता है ठीक है ये तो बहुत बढ़िया है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा और जुए की टेबल पर हारे हुए $51,000 देने के बाद भी मेरे पास $2 लाख बचेंगे, पर तुम्हें जैक से 30 दिनों के अंदर शादी करनी होगी। नताली कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस जैक से अपना हिसाब किताब बराबर करना है। वो पूछता है इसका मतलब ये है कि तुम जैक को जानती हो। नताली कहती है हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरी सील तोड़ी थी और पूरी रात मेरी तबले की तरह बजाने के बाद मुझे कुछ पैसे देकर सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। कड़क खिलाड़ी कहता है यार मैं तो उम्मीद कर रहा था कि प्यार की जीत होगी, पर कोई बात नहीं, बीहड़चो नफरत से भी काम चल जाएगा। जिसके बाद दोनों मिलकर जैक पर नजर रखते हैं कि उस घंटाल को किस टाइप की लड़कियां पसंद है जिनके साथ वो दे दमादम करना पसंद करता है। जैक पर वो काफी टाइम तक ऐसे ही लगातार नजर रखते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जिससे होता तो कुछ नहीं, वो आपस में ही प्यार कर बैठते हैं। लेकिन उनका फोकस अभी भी अपने मिशन पर ही था। सारी जांच पड़ताल के बाद कड़क खिलाड़ी जैक को नताली से मिलवाने मेकअप शॉप में ले जाता है। अब जैक की तो आदत खराब थी, इसीलिए वो नताली पर लाइन मारने लगता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। जिस काम में मदद करने के लिए कड़क खिलाड़ी अनजान बनकर नताली से पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहती है मैं नताली हूँ और रगड़ा राजगढ़ की रहने वाली हूँ। अब नताली नाम सुनते ही जैक उसे पहचान जाता है और पूछता है तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? हम कई साल पहले शादी में मिले थे और मैंने तुम्हारी सील पेप्सी के ढक्कन की तरह उड़ा दी थी। अब सील और पेप्सी का ढक्कन उड़ाने वाली बात सुनकर नताली उसे पहचानने का नाटक करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। आगे एक रात जैक उसे लपेटने के लिए अपने घर ले जाता है, जहाँ नताली उसे बड़े ही प्यार से अपनी देने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहती थी कि वो बाकी की लड़कियों जैसी नहीं है जो मिलने के कुछ ही दिनों में बिना कपड़ों के बिस्तरों में पड़ी होती है। जो बात जैक को बहुत अच्छी लगती है। नताली उसे बिल्कुल शादी मटेरियल टाइप लगती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो कड़क खिलाड़ी से मिलती है। कहती है मुझे जैक से प्यार हो गया, क्योंकि मुझे वो बहुत स्वीट और प्यारा लगता है। उसका एक अलग ही रूप है जो हर कोई नहीं देख पाता। कड़क खिलाड़ी कहता है देखो मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से पूरा का पूरा भूण का लुंड है। नताली कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चे प्यार का इंतजार किया और जैक मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है, मैं उसी से शादी करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो ये सब बातें कड़क खिलाड़ी को इसलिए कह रही थी ताकि उसकी गींड जले और वो उससे अपने प्यार का इजहार करे, पर उस भड़वे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। आगे ये सारी बातें जाकर कड़क खिलाड़ी अपने मोटे दोस्त को बताता है कि यार मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने नताली को एक राक्षस के हाथों में सौंप दिया और अब वो उससे शादी करने वाली है। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई खुद से ज्यादा जरूरी लगा। मुझे बीहड़चो उस क्लब के मालिक की भी अब कुछ नहीं पड़ी। मोटा कहता है तो फिर तू ये बातें मुझे क्यों बता रहा है, जाकर बोल देना उसको कि तू उससे प्यार करता है वगैरह वगैरह और रोक ले उसको शादी करने से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नताली जैक से शादी कर रही है और इधर कड़क खिलाड़ी उस शादी को रोकने के लिए दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन वो साला चर्च में देरी से पहुंचता है क्योंकि उस भड़वे की अगरबत्ती देरी से जली थी। खैर जो भी हो, अब वो अपने दोस्तों के ग्रुप में आखिरी झोला छाप सिंगल लोंडा बचा था तो $5 लाख की रकम उसे मिल जाती है, जिस रकम से सबसे पहले वो क्लब के मालिक का कर्ज उतारता है, जो उससे पूछता है क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले। वो कहता है तुम ये मान सकते हो कि मैंने अपना ईमान बेच दिया। आगे एक दिन जब वो मार्केट में अपना लटका कर खड़ा था मुंह, तभी वो अपने दोस्त जैक को देखता है कि वो किसी और लड़की को फंसाने की तैयारी में है। कड़क खिलाड़ी उससे कहता है वाह रे वाह भीसड़ी वाले वाह, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिली, पर तेरे लिए वो भी काफी नहीं है। जिस पर जैक उसके मुंह पर एक घुसंड पिला देता है और कहता है भगा दी ना साले लड़की, मुझे पहले से पता था कि तू और नताली मिलकर मेरा पत्ता काटने में लगे हो। वो पूछता है क्या बोल रहा है यार, तू बेवकूफ हो गया है क्या? जैक पूछता है तो क्या तुझे कुछ भी नहीं पता? कड़क खिलाड़ी नामे सर हिलाता है। जैक बताता है कि यार सब कुछ सही था, मैं सोच रहा था कि सुहागरात पर मैं नताली की लपेट लपेट कर लूंगा, जिसमें वो अदाएं बखेरती हुई मेरे पास आई और पूछा क्या तुझे वो रात याद है जब तूने मेरी सील पेप्सी के ढक्कन की तरह उड़ा दी थी और मुझे कुछ पैसों के साथ सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ यार सच में वो क्या गजब की रात थी, पर पता नहीं यार ये सुनते ही उसको क्या हुआ कि उसने मुझे एक बढ़िया सा घुसंड पिला दिया और जब सुबह मैं होश में आया तो देखा वो जा चुकी है।
है, जिसका मतलब ये था कि अगले ही दिन हमारी शादी खत्म। मैंने उसको बहुत जगह ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। अब ये ना मिलने वाली बात सुनकर कड़क खिलाड़ी समझ जाता है कि वो उसे कहाँ मिलेगी, जिसको ढूंढते हुए वो फटाफट धंधे वाली गली में पहुंचता है। तभी पुलिस वाले उसको फिर से उठाने आ जाते हैं, लेकिन इस बार नताली उसे उठाने नहीं देती। वो नताली को मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता देता है और कहता है, मैं तुम्हारी शादी रोकने के लिए गया था, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। और रंगे हाथों नताली को वहीं पर पोज मार देता है और फिर कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं, जिसमें जैसे ही वो नताली को किस करने वाला होता है तो वो कहती है, ना मुन्ना ना, पहले 3 मैजिक वर्ड बोल। जो सुनकर कड़क खिलाड़ी अपना लवड़े जैसा दिमाग दौड़ाता है और कहता है, मैं साला इस बार चूतिया नहीं बनेगा, और कहता है, चूस चूस मेरा घोड़ा। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।